एक दिन जब वे खेतों में छुट्टी मना रहे थे, वे एक पुराने बड़े वृक्ष के पास पहुंचे। वहां एक जादुई पंडित बैठा हुआ था। जादुई पंडित ने उनसे कहा, तुम लोगों के दिल में जो भी ख्वाहिश है, मैं उसे पूरा करूंगा। एक दिन जब वे खेतों में छुट्टी मना रहे थे, वे एक पुराने बड़े वृक्ष के पास पहुंचे। वहां एक जादुई पंडित बैठा हुआ था। जादुई पंडित ने उनसे कहा, तुम लोगों के दिल में जो भी ख्वाहिश है, मैं उसे पूरा करूंगा। राजू, सीमा और आकाश में से हर किसी ने अपनी ख्वाहिश बताने का फैसला किया। राजू ने कहा, अब मुझे हर किताब पढ़ने की आदत हो गई है। सीमा ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि हमेशा सभी बच्चे खुश रहें और किसी को भी दुख ना हो। आकाश ने अपनी ख्वाहिश कहते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलकर एक सुंदर खेती बगीचा बनाएं जहां हर किसी को आनंद आए। जादुई पंडित ने एक चमकती हुई चिट्ठी दी और कहा, यह चिट्ठी तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करेगी, परंतु इसे साथ में मिलकर पढ़ना होगा। वे तीनों जल्दी से वापस गांव लौटे और चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, तुम तीनों को मिलकर गांव के बाहर एक सुंदर सा बगीचा बनाना है। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फूल और फलों को उगाना है, जो सभी को आनंदित करेगा। तीनों दोस्त ने मिलकर काम पर लग जाने का निर्णय किया। वे हर दिन मिलकर बगीचे में काम करते और वहां फूलों और फलों की खेती करते गए। गांव वाले भी उनकी मेहनत को देखकर प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद जब वे बगीचे को पूरी तरह से सजाकर एक दूसरे के साथ बैठे थे, तो एक अद्भुत बच्चा उनके पास आया और बोला, तुम्हारी मेहनत ने हमें सभी को बहुत खुशी दी है। इसके बाद वे तीनों दोस्त ने समझा कि असली खुशी उसमें है जब आप दूसरों को भी खुश देते हैं। उनका बगीचा न केवल फूलों से भरा हुआ था, बल्कि उसमें बच्चों की मुस्कानें भी थीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशों को सच्ची मेहनत के साथ पूरा करते हैं और दूसरों को भी खुशी देने का संकल्प करते हैं, तो हमारी जिंदगी में सच्ची खुशियां होती हैं।